हाँ बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं आपको चित्रण से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने कहा तो था कि आपको पहले भितरी के बारे में बताया जाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि चित्रकला के इतिहास में जाने से पहले आपको चित्रकला के बारे में पहले पूरी चीज़ें बता दी जाएं। तो इसलिए चित्रकला के बारे में पहले जानें, इसके बाद चित्रकला का इतिहास तो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, उसके बारे में भी धीरे धीरे जानकारी देंगे आपको हम। लेकिन आप पहले चित्रकला की कुछ बेसिक जानकारियाँ भी लेते चलें। जैसे चित्रकला में अनुपात का बड़ा महत्व होता है। अनुपात समझते हैं। चित्रकला जैसे कागज़ पर जब हम बनाते हैं तो कागज़ का जो लंबाई चौड़ाई होता है, उसी लंबाई चौड़ाई के अनुसार हमें उस चित्र को भी बनाना होता है। जैसे ये पेन है आपके सामने, ये पेन है, तो जो पेन की कैप होगी, पेन का जो ऊपर का हिस्सा है, इसके अनुपात के अनुसार जब बनेगा तभी ये इसके अंदर फिट बैठेगा, नहीं तो या तो ये ढीला हो जाएगा या तो इसमें जाएगा ही नहीं। तो इसके अनुपात का मतलब यही होता है कि चित्र जो है कागज़ पर आनुपातिक होना चाहिए। और अनुपात से तात्पर्य होता है, जैसे आप कोई चीज़ की पंखुड़ियाँ बनाते हैं चित्र की, जैसे आप पुष्प बनाए आप, अनुपात का तात्पर्य ये होता है कि खंड का खंड के साथ, एक भाग का दूसरे भाग के साथ। इसका मतलब ये होता है खंड का खंड के साथ, खंड का पूर्ण के साथ और पूर्ण का खंड के साथ। मतलब एक भाग का दूसरे भाग के साथ और भाग का पूर्ण के साथ और पूर्ण का खंड के साथ के संबंध को अनुपात कहते हैं हम। जैसे पुष्प हो गया पूरा, तो पुष्प की जो आपस की कलियां हैं और जो पत्तियां हैं, उनमें आपसी संबंध होना चाहिए, और उन आपसी संबंध के बाद वो पुष्प की तरह लगनी भी चाहिए। इसको कहते हैं खंड का खंड के साथ और खंड का पूर्ण के साथ। इसको कहते हैं हम अनुपात। अनुपात से तात्पर्य आपका ये है, जैसे आप एक वस्त्र सिलाते हैं सभी लोग, वस्त्र के साथ साथ आप जूते चप्पल आदि पहनते भी हैं। अपनी नाप के अनुसार आप लेते हैं। नाप आपका अनुपात होता है। पैरों के लंबाई चौड़ाई जो होती है, उसी के अनुसार आप माप ले करके पहनते हैं, चप्पल जूते जो भी है। तो जो आपके पैरों में फिट बैठता है वो पैरों के अनुपात के अनुसार हो, वैसा ही लेते हैं आप। तो इसी तरह चित्र विद्या में भी अनुपात का बड़ा महत्व होता है। बिना अनुपात के चित्र विद्या में कोई चित्र बनाने का कुछ भी महत्व नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था कि छोटा बच्चा को झोला लेके बनाइए। छोटे बच्चे को तो छोटा झोला बनाएंगे, ना कि उसको इतना बड़ा झोला बना दें, उसका झोला इतना बड़ा बना दें कि वो गिर जाए लेकर के। ऐसा संभव उचित नहीं है। तो जो भी जिस तरह का है उसके अनुपात के अनुसार ही कार्य कराना उचित होता है उससे। तो जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी की कला को क्या कहते हैं पहले ये भी जान लो। दर्जी की कला को हम व्यावसायिक कला कहते हैं। जिन भी कलाओं के द्वारा धन का अर्जन किया जाए, धन मतलब कमाया जाए, उस कला को हम कला की भाषा में उपयोगी कला कहते हैं। जैसे दर्जी हुआ, सुनार हुआ, लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, अन्य जितने भी कामगार, जितने भी कार्य होते हैं, उसे हम कहते हैं व्यावसायिक कला। मतलब जिन कलाओं से धन का अर्जन किया जाए उसे व्यावसायिक कला कहते हैं। तो अनुपात का बड़ा विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारे चित्रकला में। तो अनुपात के अनुसार ही चित्र को हमेशा बनाना चाहिए, अनुपात का ध्यान देना चाहिए।
जैसे हमने पहली बार ये आपसे कहा था कि दर्जी के पास जाते हैं आप कपड़ा लेकर के, तो वो आपके शरीर के माप के अनुसार आपके कपड़े को तरह तरह से काट देता है। तो ये लगता है हम तो सबूत कपड़ा लेके आए थे भाई, ये तरह तरह से काट दिया। उस कपड़े को जब वो काट के जोड़ देता है सिल करके, तब हमारे बदन के माप के अनुसार वो कपड़ा तैयार होता है, तब हमारे पहनने योग्य होता है। मतलब हमारे अनुपात के अनुसार हो जाता है तैयार। वो हमारे शरीर का जो माप है, जो हमारा अनुपात है, उसके अनुसार वो तैयार होता है। तब वो हमारे, उसे कहते हैं अनुपातिक। हमारे शरीर के अनुसार हो गया तो हमारे शरीर के अनुपातिक हो गया। तो इसीलिए जैसे ब्लैक बोर्ड, जैसे पोस्टर पे जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो बड़ी बनाई जाएंगी, जो चीज़ें छोटे पन्नों पर बनाई जाएंगी वो छोटी होंगी, जो चीज़ें बड़े पन्नों पर बनाई जाएंगी वो थोड़ा बड़ी बनेंगी। तो स्थान के अनुसार चित्रों का आकार प्रकार बदलता रहता है। इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है संतुलन। चित्र कागज़ पर संतुलित हो। संतुलन से आप क्या समझते हैं? जैसे आपको कहा जाए आधार, आधार हमारा संतुलन होता है। आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, जब समतल धरातल पाते हैं तो आप खड़े होते हैं। हमारी जो दीवार सीधी खड़ी होती है वो भी समतल होती है, बट हम क्या है उस पर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस पर बैलेंस नहीं बना पाता है। संतुलन, इंग्लिश में उसे बैलेंस कहते हैं। हमारा शरीर उस पर संतुलन नहीं बना पाता है। तो चित्र को भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि चित्र कागज़ पर संतुलित हो, संतुलन उस चित्र की संतुलन के अनुसार हो। तो चित्र पर जैसे हम अगर पुष्प बनाते हैं तो पुष्प को कभी भी सीधा खड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पुष्प हमेशा कोमल होता है। पुष्प सीधा खड़ा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है कि पुष्प झुका हुआ होता है, लचीला होता है। तो पुष्प को 100% कभी भी झुकाना नहीं चाहिए। पुष्प हुआ, फल जब भी अब पेड़ पे लगा होगा, कभी वो 100% एकदम सीधा आसमान की तरफ खड़ा नहीं होगा। जब फल लगा होगा पेड़ पे तो वो झुका होगा, एक तरफ कहीं न कहीं झुका होगा, वो एकदम आसमान की तरफ दिखाई नहीं देगा जल्दी, कहीं न कहीं थोड़ा सा झुकाव जरूर रहेगा। तो इस झुकाव का ध्यान देंगे आप, इसे कहते हैं संतुलन। एक चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं कला में दृष्टिपथ, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम आई लेवल। इंग्लिश में हम कहते हैं आई लेवल, हिंदी में कहते हैं दृष्टिपथ। इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये पेन आपके सामने है, पेन के किसी एक भाग पर हमारी निगाहें केंद्रित हों। पेन लगभग मान लो 5 इंच की होगी, 4 इंच की होगी, सब समथिंग। तो पेन 4 इंच की है तो हमारी निगाहें एक बार में पेन की सारी जगहों पे केंद्रित नहीं हो सकती हैं। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो किसी एक भाग पे निश्चित ये निगाहें केंद्रित होती हैं। तो जिस उस एक भाग पर हमारी निगाहें केंद्रित होंगी, उस भाग से हमारे आँखों से जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन की बीच की दूरी जो होती है, उसके बीच में जो एक काल्पनिक रेखा मान लो आप, उस रेखा को हम कहते हैं आई लेवल, दृष्टिपथ, आँखों के देखने का रास्ता। मतलब जिस रास्ते से आँखें उस भाग पे केंद्रित हों। जैसे आप 10 लोगों के बीच में हों और आपकी निगाहें किसी एक लोगों पे केंद्रित हों, तो आपकी निगाह जिस वे से, जिस रास्ते से उस पर जा रही हों, उसे कहते हैं हम दृष्टिपथ, आई लेवल। ये तो इसका दृष्टिपथ समझ में आया आपको? मतलब आँखें जिस रास्ते से होकर जाती हैं, हमारी निगाहें, उसे हम दृष्टिपथ कहते हैं। तीसरा है एक नेत्रज्या। नेत्रज्या का एक विशेष नियम होता है। इसका मतलब
भी जानना हमारे लिए बिल्कुल अति आवश्यक है। कला बनाने में नेत्रज्ञा का एक विशेष रोल होता है। नेत्रज्ञा तो ऐसे ही बता देंगे आपको, हम अपने बैठने के अनुसार ही बता सकते हैं। जैसे हम आपके सामने एज ए वीडियो बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा सामने का भाग आपको दिख रहा है, सामने का भाग आपको दिख रहा है। हमने एक लीड लगा रखी है जिससे कि आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे। ये ब्लूटूथ लीड है, तो लीड का भी कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भाग जो पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा है। नेत्रज्ञा का यही नियम होता है कि आँखों से जो भाग दिखता है सिर्फ हमें उसी को बनाना होता है। मतलब हमारी आँखों को जो चीज़ें दिखती हैं सामने से, हमें उतना ही बनाना होता है। तो जैसे ये हमारा हाथ है, अभी हमने हाथ को पीछे कर दिया, तो इसका ये तात्पर्य तो है नहीं कि हमारा हाथ नहीं है। मतलब हाथ के जितने भाग आपको दिख रहे हैं बनाना उसी को है। जैसे हाथ हमने आगे किया तो हमारे कुछ चेहरे के भाग छिप गए, तो जो भाग छिप गए उसको नहीं बनाना है। इसी तरह से जब हम कोई पुष्प बनाते हैं, कोई पत्तियां बनाते हैं, अगर हम ये दर्शाते हैं कि ये पुष्प के ऊपर पत्तियां हैं, तो पुष्प का उतना भाग नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि पत्तियों ने उसको ढक लिया है। जब पत्तियों ने उसको ढक लिया है तो वो भाग दिखेगा कैसे आपको? जब वो भाग दिखेगा नहीं तो आप बनाएंगे कैसे? तो इस चीज़ का भी ध्यान देना आवश्यक है। ये नेत्रज्ञा का नियम होता है। यही हमारे कला में नेत्रज्ञा कहते हैं इसको। नेत्रज्ञा का ये नियम है कि आँखों से जितना दिखता है हम उसी को बनाते हैं, जो हमें नहीं दिखता है हम उसे नहीं बनाते हैं। इसलिए कला में ये भी जानना अनिवार्य है कि क्या बनाना है हमें, क्या नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए आम का फल बनाया आपने, आपसे कहा गया कि आम के फल के साथ साथ 2 पत्तियां बनाइए। कुछ लोग आम के ऊपर भी पत्तियां बनाते हैं, कुछ लोग नीचे भी पत्तियां बनाते हैं। तो अगर वो पत्तियां आम के ऊपर दर्शा दिया आपने, तो अगर पत्तियां आम के ऊपर हैं तो आम का जितना भाग वो पत्तियां ढकती हैं उतना भाग नहीं बनेगा। अगर वो पत्तियां आम के नीचे हैं तो जितना भाग आम ढकता है पत्तियों को उतना भाग नहीं बनेगा। इसी तरह कोई भी चीज़, जैसे आप किसी निश्चित दायरे में बना रहे हैं, अगर वो पत्तियां दायरे से बाहर जा रही हों तो उतनी पत्तियां नहीं बनेगी, उतनी पट्टियां आप कट करके छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपका दायरा वहाँ निश्चित है कि मतलब 4x4 के वर्ग में आपको बनाना है। वो पत्तियां वर्ग से बाहर जा रही हैं आपके, इसलिए आप वर्ग से बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका ध्यान देना भी अनिवार्य है आपके लिए। तो ये सब कला बनाने में एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना अति आवश्यक है। तो कला बनाने में जैसे अनुपात हो गया, संतुलन हो गया, दृष्टिपथ हो गया और नेत्रज्ञा के नियम हो गए, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आज आपको बताया। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे गौर करिएगा। ये आपको बहुत सहायक होगा कला बनाने में, चित्रकला बनाने में। ये चीज़ें अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको कला के विषय में, चित्रकला बनाने में बहुत बड़ी सहायक होंगी। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।